अब आइए मेहमानों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले शिवम आपसे शुरुआत करूंगी। यूसीसी का मतलब फिर क्या रह जाएगा? ट्राइबल्स को आपने अलग कर दिया, अब ये आनंद मैरिज एक्ट भी इससे अलग है, तो सवाल तो पूछेंगे ना आपसे कि फिर ये किसके लिए? ये देश के लिए है, ये देश की बेटियों के लिए है, ये समाज की सभी बेटियों के लिए है। और मुझे लगता है कि जहाँ पर प्रथाओं की बात है, प्रथा और कुप्रथा में फ़र्क है। अगर कहीं पर भी कोई कुप्रथा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत है, उसके निवारण के लिए ये एक्ट है और ये देश के लिए है। इसमें क्या परेशानी है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई भी जाति धर्म या किसी को भी कोई असर पड़ना है। हाँ, जहाँ तक बात ट्राइबल्स की है, उनकी जो अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपनी अपनी जो प्रथाएं हैं, उसके तहत वो चीज़ें करेंगे। और मुझे तो लगता है भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि पहले ड्राफ्ट देख लिया जाए, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं ये आपके सूत्रों से आपको पता चला है। मैं ऐसा मानता हूं कि परोक्ष रूप से सभी के लिए एक जो एक्सक्लूसिव चीज आएगी, जिसको देखकर हम ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, ज्यादा बेहतर उस पर डिस्कशन कर पाएंगे। बट सो फार जहां तक बात एक्ट की है, मेरा ऐसा मानना है यूसीसी सबके लिए बराबरी की बात। लेकिन एक देश एक कानून की जो बात प्रधानमंत्री करते हैं ना, तो फिर ये जो अलग से चीजें आ जाती हैं वो इस पर कहीं ना कहीं संशय डालती हैं। दुष्यंत जी, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, हमारे देश में 20 करोड़ के आसपास आदिवासी हैं। हाँ। उनके अलग कानून है, वन संपदा पर उनका अधिकार है। उसके अलावा दलित हैं, SC ST एक्ट है, उनके ऊपर एट्रोसिटी ना हो, महिलाओं की सुरक्षा के अलग से कानून है। तो एक विविधता है, उस विविधता को हमें किस तरह से एकजुट रख के कानून बनाना है, तो ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। अभी ड्राफ्ट नहीं आया है तो उसकी कोई आलोचना तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन के ऊपर आज जीवन जिनका निर्भर है, जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं एक संघर्ष के दौर में है, उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा, एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। कोई भी कानून आता है उसका एक सामाजिक असर पड़ता है। आपके मुताबिक कैसा असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए, अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो जो हमारे आदिवासी हैं, कहीं उनके जो जंगल पे जो अधिकार है, जिसके सदियों से पीढ़ियों से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उनका जो अर्थव्यवस्था वो भी उसी से चलती है। उसी वो तो कहा जा रहा है ना सर कि आदिवासियों को इससे अलग रखा जाएगा, वो तो कहा जा रहा है। कहा जा रहा है, ठीक है, कहा जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो ड्राफ्ट में शामिल होता है या नहीं होता है, वो तो समय बताएगा। दलितों के लिए जो हरिजन जो SC ST एक्ट है, उसके ऊपर उनके ऊपर अभी जो बातें निकल कर आ रही हैं सूत्रों से, हम उस पर बात कर रहे हैं और वो ये बता रही हैं कि आदिवासियों को इससे अलग रखा जाएगा। मुफ्ती कासमी सर, आपको क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है कि ये मुस्लिम समाज में ये मैसेज क्यों जा रहा है, या फिर वहां से विरोध की आवाजें क्यों आ रही हैं? अरे देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल से ये बात कही कि कुछ लोग इस पे अनर्गल बातें करने का प्रयास कर रहे हैं और वो वर्गल आ रहे हैं। अभी जैसे उत्तराखंड की आपने बात की, उत्तराखंड में श्री धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, वो एक ड्राफ्ट आने वाला है। सूत्रों के हवाले से जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है और उन्होंने अच्छी पहल की है। कम से कम एक मुख्यमंत्री ने अच्छी पहल की है और प्रयास किया है इस चीज़ का कि वो एक ड्राफ्ट सामने लाएं। और लॉ कमीशन ने ये अपनी वेबसाइट पे डाला है कि आप अपने सुझाव हमें दें। ये देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की बिना पर श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैं समझता हूं कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा हो, यकीनी तौर से उनकी सरकार भी पारदर्शिता को ध्यान में रखेगी और ऐसा ड्राफ्ट आएगा जो हमारी इक्वलिटी को और हमारी एकता को ये आप समझ रहे हैं, ये हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सवाल यही है। रामकृपाल जी, आपके पास आती हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।